हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम 11वां 12वां अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो सबसे प्रिय मुझे लगा वो भक्ति योग, यानी जो पिछला अध्याय था वो मुझे लगा। वैसे तो सारे अध्याय अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है, कुछ ना कुछ एक विशिष्ट ज्ञान की ओर इंगित करते हैं। ठीक है। आज 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक क्या है वो जान लीजिए, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो इनके बारे में आज हम से शुरुआत कर देंगे जानने के लिए। ठीक है। तो पहला 2 श्लोक ले रहे हैं, देखेंगे जिस हिसाब से होगा। तो आज 3 श्लोक तक करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें तो कहा जाता है कि इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु इसको ठीक तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही गुह ज्ञान है और इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं 13वां अध्याय, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। पहले 2 श्लोक गिवन हैं। ठीक है, एक साथ गिवन है, देख लीजिए। पहला श्लोक देखिए। अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन कह रहे हैं प्रकृति प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च। ठीक है। ये इन्होंने मतलब एक साथ जब मैंने पढ़ दिया तो इस तरह पढ़ा जाता है, लेकिन मैं इसको विग्रह करके पढ़ती हूँ। क्यों पढ़ती हूँ? ताकि एक एक शब्द का आपको ज्ञान हो सके। तो कई लोग कहते हैं कि एक साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ाने का और सेशन लेने का तरीका यही होता है। जो मेरे टीचर थे वो भी इसी तरह पढ़ाते थे जब हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, तब उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए, अर्जुना उवाच, तो इसको अलग अलग करके कैसे पढ़ेंगे वो भी देख लीजिए। अर्जुना उवाच क्या कह रहे हैं, प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो ये पहला श्लोक हो गया। देखिए, संस्कृत के विषय में एक ये भी बहुत धारणा है कि बहुत इसका जो एक साथ बहुत लोग को पढ़ने में दिक्कत आती है। कारण उसका है कि जब आप उसको अलग अलग करके पढ़ना सीख जाएंगे तो वो चीज़ आसान हो जाती है। जब एक साथ बहुत बड़ा गिवन होता है तो समझ में नहीं आता इसको कैसे विग्रह करके पढ़ना है। जब नीचे किताबों में गिवन होता है तो उसी तरह आप उसको पढ़ सकते हैं। किसी ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी तो मैंने सोचा आज के सेशन में मैं बता दूँ। ठीक है। तो दूसरा श्लोक देखिए जिसमें भगवान कह रहे हैं। अब तो श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यह वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। तत्विदः, विदा का यहाँ पे ऐसे इसे जानने वालों के द्वारा, यानी जो जानते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। तो देख लीजिए पूरा अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष को यहाँ पे ब्रैकेट में भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान ने फिर कहा, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, इसीलिए उनको कौनते बोलते हैं ना, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, यानी जो इस शरीर को जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ हो जाता है। ठीक है। इसका तात्पर्य देखिए, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव मानी जो बंधा हुआ है, जो बंधनों में, जो बंधनों के पाश में जकड़ा हुआ है। पाश का मतलब होता है जाल। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा प्रेम पास, यानी प्रेम का जाल। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया कि शरीर जो है बद्ध जीव क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये बंधा हुआ है। किन किन चीज़ों से बंधा हुआ है? ये जो आपके जो भी आपके विकार हैं, जैसे अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा भी शरीर के अपने कुछ होते हैं, जैसे कि जैसे माँ और बच्चे का जो संबंध होता है, तो उस वो तो कुछ तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि क्योंकि वो हार्मोन्स की वजह से होता है। फिर जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे उसकी जो मात्रा होती है वो शायद कम होने लगती है, ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो ये शरीर है इसको क्या बताया, यानी शरीर को बद्ध जीव बताया। कह रहे हैं यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है, वही जो मैंने बताया।
और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी जो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है वो सब भौतिक है और इस पे ही क्या कॉन्कर कर लें, मतलब उसको हड़प एक तरह से जीत लेना, कॉन्कर तो है ना। तो जैसे प्रकृति पे भी बहुत सारे आप देखते होंगे जितनी कैलामिटीज आते हैं उसका कारण यही कि मानव ने क्या किया है, जहाँ पे जो चीज़ नहीं भी करनी चाहिए वहाँ पे विकास के नाम पे बहुत सारी चीज़ें रायता फैला दिया। और उसका कारण यही कि इतने सारे अर्थक्वेक्स और ये सब आप जो देख रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे वो तो एक बार में सब बराबर कर देगी, उसके नियम बिल्कुल अलग है, ठीक है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है, तो शरीर को कर्म क्षेत्र बताया क्योंकि यहीं पर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और यह शरीर क्या है, शरीर इंद्रियों से बना हुआ है, ठीक है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, यानी इंद्रियां जो है जितनी भी, जैसे खाने की जो स्वाद है वो है ना, टच करने का तो टच करना चाहता है, आंखों का है तो देखना चाहता है, नाक का है, नासिका का है तो सूंघना चाहता है, ये सब इंद्रियों का ही तो सुख है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आपको शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता यानी देही ब्रैकेट में बताया का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। आप देखते ही होंगे सारे परिवर्तन, पहले आप कैसे थे अब कैसे हो गए होंगे ना, ठीक है। फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन, यानी कि जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। अब देखिए साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि सेल्स का सेल्स घटते बढ़ते रहते हैं, कभी मर बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो, जैसे आप जब एज करने लगते हैं तो बताते हैं कि सेल्स कम होने लगते हैं, चाहे वो ब्रेन सेल्स हों, ब्रेन सेल्स यानी नर्व सेल्स तो कम होने, इसीलिए आपकी याददाश्त कम होने लगती है जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से मतलब हर चीज़ की मात्रा घटने लगती है, जैसे कोलेजन है ये सब जो स्किन के लिए चाहिए होता है, तो उसी प्रकार सब चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जान पाते हैं, क्या जान पाते हैं, कि हम शरीर से भिन्न हैं। देखिए जब पहली बार क्योंकि मेरा माइंड बहुत इंक्विजिटिव है, मतलब बहुत चीज़ें नई नई जानने की कोशिश करता रहता है, तो मुझे ये समझ में आता था कि ठीक है हम बोल रहे हैं, मैंने एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हम बोल रहे हैं यानी हमारे पास वॉइस बॉक्स है, ठीक है, बोल रहे हैं, वो भी फिजिकल है, ठीक है, लेकिन उसके भी अंदर से कौन बोल रहा है, तो यहाँ आके रुक जाते थे, उसके परे नहीं जा पाते, इसके बाद क्या होता है नहीं कोई बता पाता है। तो यहाँ पे फिर आध्यात्मिक ज्ञान काम आता है। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि वही तत्व बोलता है जो चेतना है, यानी जब शरीर मर जाता है वही चेतना तो लुप्त हो जाती है ना, तभी वो मर जाता है, शरीर में कोई क्रिया भी नहीं होती है, तो वही जो चेतना है वो बोलती है, वो सारी चीज़ें कराती है, ठीक है। वो इस शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करती है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए कोई पूरा कैमरा है, उसमें सब उसके पार्ट्स हैं ना, सब हर चीज़ है होगी उसमें, जो उसके स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, लेंस होता है और वैसे ही सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और समझिए कि आपकी जितनी इंद्रियां हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड हैं। अगर ब्रेन में कुछ डिस्टॉर्शन आ गया तो फिर वो उस प्रकार काम नहीं करेंगी जिस प्रकार वो करती हैं। तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है और इसके भी परे क्या है, वो चेतना है, उसी से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं, इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं, वही जो बताया। मैं तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अथवा वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है।
भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता यानी जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध में भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यानी भगवान ही उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। ठीक है। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह से उससे संबद्ध हो जाता है इसकी भी व्याख्या हुई है। भिन्न तो है, लेकिन इस शरीर में रहने के कारण उसका जुड़ाव हो जाता है। और जब ये मतलब आप उसको अलग कर पाए, अलग से देख पाए हैं, वही मुक्ति है। ठीक है। तीसरा श्लोक देखिए, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम मम। इसका अर्थ देखिए, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ। कह रहे मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। इसका तात्पर्य देखिए, शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। यानी भगवान आप कह सकते हैं कि जिसकी भक्तजन जिसको लक्ष्य बना करके पूजा अर्चन करते हैं ना, पूजा अर्चन जो भी वो करते हैं। ठीक है। 3 चीज़ें इन्होंने बता दी, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, यानी स्व और अंश जोड़ दीजिए तो स्वांश बन जाता है। अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। देखिए 2 चीज़ें मैंने समझाई थी, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, समष्टि मतलब पूरा, जितना भी आपको दिख रहा है। ठीक है। मैं परम ज्ञाता हूँ, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन यानी भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। एक उदाहरण दे दिया गया, जैसे राजा को ये सारी चीज़ें पता होती है, वैसे भगवान खुद को कह रहे हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें पता है, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, एक एक शरीर का जो भी क्षेत्र कर्म क्षेत्र है वो सब जानता हूँ। ठीक है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं, यानी सबके स्वामी हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, ऋषि केस हैं, जिसका जो आकृष्ट कर लेते हैं ना सारी चीज़ों को, इंद्रियों को स्पेशली, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वही जो बताया था, वे इंद्रियों के आदि नियामक यानी कि रेगुलेटर हैं एक तरह से। ठीक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। भगवान का कथन है कि मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ, देख लीजिए क्या वर्णन है। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभा शुभे तानि वेत्ति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। ठीक है। इसका देख लीजिए अर्थ, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथी परमेश्वर का भी वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है, यानी श्री भगवान को ही ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में
क्या बताया गया वो देखिए। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित है की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। यानी ये अंतर आप जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष और ब्रैकेट में पुरुष यानी कि पुरुष को ही कहा गया, प्रकृति का जो भोक्ता है वो पुरुष है, ठीक है, तथा ईश्वर यानी वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है, यानी एक एक आत्मा का नियामक है, ठीक है, की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और ये इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है, ठीक है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में देखिए क्या कहा गया है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, यानी कि ब्रह्म के तीन रूप हैं, तीन स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, ठीक है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है। अच्युत का अर्थ होता है जो अपनी स्थिति से मतलब विलग नहीं होता है, मतलब एक ही स्थिति में रहने वाला, मतलब कोई भी कर्म से वो अलग नहीं खुद को कर पाते हैं। एक तरह से ये भी समझ सकते हैं भगवान का एक नाम अच्युत भी है, यानी कि जो जिसका अपोजिट कर दीजिए, च्युत का ही अपोजिट अच्युत होता है ना। तो जैसे कई लोग क्या होते हैं स्थिति को देखकर भाग जाना या कुछ उससे विलग होकर के कुछ करने लग जाना, ठीक है। तो भगवान का सुना होगा हमने अच्युतम केशवम, तो वही वाला ये है, ठीक है। तो दूसरा च्युत बताया। च्युत एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निज सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है, अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर 4 शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं परमात्मा, कर्मक्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है गुण ज्ञान के विषय में, यानी एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं प्रकृति, पुरुष और चेतना में, तो उसका हम अलग अलग भगवान जो समझा रहे हैं, भगवान जो ज्ञान हमें दे रहे हैं उसके माध्यम से और हम क्या होंगे, इस पद पर अग्रसर होते जाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, वहाँ फिर आपको समझ में आएगा ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है। जब आप ज्ञान की इस पूरी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे तब आपके अंदर खुद दिव्यता आती जाएगी और आप ये समझ पाएंगे कि ज्ञान अपने आप में क्या है, मुक्ति है। ठीक है, समझिएगा इस मैंने जो लास्ट में कहा है इसको समझिएगा। ज्ञान अपने आप में मुक्त करने वाला है, ज्ञान स्वयं मुक्तिदाता है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।